हाँ बेटी पास होगी के? बाबू तू पास की कब है, तेरी बेटी ने तेरा नाम रोशन कर दिया। वो क्यों कर बेटी? बाबू मैं स्कूल में तो पहले नंबर पाई हूँ, और सुन पूरे जिले में जो टॉपर बालक है ना उनमें नाम है मेरा। यह तो बहुत अच्छी बात है बेटी, और इस बात का तो सारे गांव में बेरा से। अब तू पढ़ाई में बहुत घनी होशियार से। बाबू ईब लग तो यह बात गांव गांव में थी, पर ये पूरे जिले में जाली। ठीक से बेटी न्यू कर, तू मेरे खातर तावड़ी की रोटी बना दे, फिर मैं मिस्त्री दौर जाऊंगा, काम कोम की बूझ खाऊंगा, न्यू घर कब तक थाली बैठे रहूंगा। ठीक से बाबू बनाऊं। और न्यू कर बेटी, ये मंडोली ले दे, शीत ले आऊं मैं। ले आऊं। हे भगवान, मेरी बेटी ने 12वीं पास कर ली, ये कोई सुथरा है ढंग का छोरा मिल जाए, इसके हाथ पीड़े कर दूं, फिर मैं अपनी जिम्मेवारियां तो फारिग हो जाऊं। ले बाबू। हाँ ले आऊँ बेटे मैं। ठीक से। हे भगवान तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। ये बस मेरी आईएएस की तैयारी और करवा दे। आईएएस ऑफिसर बनकर समाज खातर कुछ अच्छा करना चाहूँ, फिर हमारे घर की गरीबी भी दूर हो जाएगी और मेरे बाबू ने बुढ़ापा में सहारा हो जाएगा। जनक खातर की छोरी देखी सके कि बात बनाएगी कि ना। देखो भाई चलते रही है एक दो जगह बात, कह रखी है बिचौलिए थे। घने दिन बिचौलिए की बाट में मत ना बैठे। जनक ना ब्याह ले, मेरे तो 8 गोडे कति जवाब देगे। इस घर में बहू की जरूरत है, मेरे तो काम ना बनता ही वे। शानी कोशिश तो करने लाग रहा हूँ, देखो भगवान कद राजी हो जाएगा भगवान भी राजी। हमारा जनक में कोई कमी थोड़ी है से, हर जमीन भी अच्छी से और छोरा भी कति अट्टा कट्टा से। ब्याह तो हो जाएगा, पर देखो परमात्मा ने कित जोड़ी बड़े रखी से, कद सीख जोड़ की बहू मिल रहा। घने नखरे करने की जरूरत ना से, हर की में लेन देन की भी जरूरत ना से। हाँ तो 2 ही सूटा में लिया आवांगे और बस घर में काम करने वाली बहू आ जा। अरे मन ने कुछ ना चाहिए, यो लेन देन का सिस्टम मेरी समझ में तो आता नहीं। ये लेन देन के सिस्टम में भी लगाइए बड़े आगे। ना ना मना तो कुछ ना चाहिए, बस घर का काम करने वाली बहू आ जा। हर मैं तो 2 लत्या में बहू ले आऊंगी। हाँ बेटी रोटी खा दे, तावड़े से भूख लग रही है। या छोरी भी भूखी है मरी जा से। अरे कॉलेज तो आई से, पढ़ का आई से, जाके दे दे गाल के। माँ आज क्या बनाया खाने में? बेटी आलू गोभी की सब्जी से और रोटी, दही ले तो दही ले लिए और ना तो लस्सी ले लिए। छोरी के मैं घनी चटोरी नहीं होगी से तू। उस कॉलेज में कोई आंख भी पढ़ के आओ से, अकनू फीस लगवाओ से। माँ तू कदे स्कूल गई हो तो तने कि मैं बेरा हो, मेरी क्लास में सब पहले नंबर पाऊँ मैं आए साल। अरे छोरी से पढ़ लिख के या पटवारी लगेगी भाई ना, थोड़ा बहुत हिसाब करना आ जा और फिर काल ने की तरह रिश्ता करा ताग लेते न्यू दिखान ना हो जा छोरी पढ़ी लिखी से। बाबू बहुत कुछ हाँ हमने। ठीक से चाली रोटी खा ले, गणे नंबर ना बनाओ अपना बाबू का आगे। माँ तू भी आ जा। जा जा खा ले रोटी। आए मधु। हाँ भाई। बाबू कड़े गया? बाबू तो भाई मिस्त्री दौड़ गया काम खातर। अच्छा तेरा रिजल्ट आना था आज, क्या रहा तेरे रिजल्ट का? हाँ भाई आ लिया रिजल्ट, अपनी पूरी क्लास में फर्स्ट आई हूँ मैं, और पूरे जिले के टॉप 10 बालक का नाम है मेरा। चलो यह तो बढ़िया बात है, ये कोई बढ़िया सा छोरा देख के तेरा ब्याह कर देंगे। के है भाई तू भी, ये बे ब्याह ना करना मने, ये बे पढ़ लिख के कुछ बनना है। पागल हो रही है कि तू? ये बस तेरा ब्याह कराएंगे हम। भाई तू तो रहने दे बस, तू तो नू सोचा मैं कद से इस घर तक लिखड़ू। मैंने एक बात बता, ये तो तेरा रिजल्ट भी आ लिया, ये क्या पढ़ने लग रही है तू? भाई मैं आगे की तैयारी करूँ हूँ। आगे की तैयारी मतलब? भाई वह मेरी सहेली कोनी के पूजा, उसका भाई आईएएस की तैयारी करने लाग रहा है, तो 2 दिन खातिर मैं उसके नोट्स मांग ले आई। ए बावड़ी इतना कौन पढ़ा करे? भाई तन तो वेरा ही है, मैंने पढ़ना लिखना कितना अच्छा लग गया है। अच्छा नू बता, इबिन किताबा में ही लगी रहेगी कि मैं खान पीने का बनावेगी? बना रखा है सबकी में। तो फिर गाल के खुआ भी दे। आ जा तो गाल लो। अरे जनक है
बेटा किसी एक सांपने क्यों? मन्ना तो बेटा महीना हो गया खेत में न गए। बाबू ये लग तो ठीक संगे हूँ। अच्छा रहे, मैं तो बेटा कोरला लागे पाछे जाए ना पाया खेता में। ठीक से बाबू, अरे मन तो खाद भी मार दिया सारा किला में। हाँ बेटा, खाद दवाई का तो फर्क रहे, इसे जे टाइम पर लाग जाए तो। ईब तो बेटा बिना खाद दवाई के कोई फसल ना होती। पहले तो एक अपना गोबर का खाद था, वो हमें सब क्या मुहैया करता। रीब तो 100 डाल के अड़ेंगे चाल रहे से। बाबू पहले का टाइम कुछ और था, अरे इब का टाइम कुछ और है। इब तो खर्चे बिना कुछ ना होवे, पहले खर्चा लगाना पड़े है जब जाकर फसल होवे है। ठीक है बेटा, थोड़ा कीड़े काड़े का ध्यान रखिए, फसल खराब हो जा कर दे हैं। मौसम भी बदली होने लग रहा है। ठीक से बाबू, आप चिंता ना करो, मैं आप संभाल लूँगा। ठीक है बेटा। बाबू आज काम पर ना जाना के बोले कल वो मिस्त्री? बेटा उस मिस्त्री का काम रह है 4-5 दिन का दूसरे गांव में, फिर 4-5 दिन पास वो अपने गांव में लगेगा चेनाई पर, फिर मैं दिहाड़ी पर जाया करूँगा। अच्छा बाबू। अच्छा बेटा, वो तेरा दुकान वाला सेठ किसा के आदमी है? बाबू ठीक है, ना घना बढ़िया ना घना माड़ा। फिर बेटा तनख्वाह कद मिलेगी तना? 10 तारीख पाछे मिलेगी बाबू। अच्छा बाबू मधु के रिश्ते की करी के बात की सद है? हाँ बेटा, जड़ा जड़ा जान पहचान है, सब तय कह रखी है मैंने। कोई छोरा बताओगा तो देख आवांगे एक दिन। पर बाबू तन मधु गल बात करी के? मधु गल्ले की बात करनी है? वानू का है, मन और पढ़ना है, इब्बा ब्याह ना करवाऊँ मैं। बेटा मेरा बस चल रहा है तो मैं बेरा ना के करवा दूँ, पर अपना ब्यों तो कौन है? मेरा ब्यों तो आगे भी पढ़ा दूँ। ये +2 तेर तय करवा दी, +2 मधु तय करवा दी, आगे ब्यों तो कौन है? अरे बेटा अब तो तू भी समझदार हो रहा है, समझ है सारी। बाबू कही थी मन मधु तो अग तेरा ब्याह करांगी, फिर वाकई में माड़ी माड़ी सी बोल रही थी। किससे मधु? बुला। मधु बाबू बोल रहा है तने। हाँ बाबू। बैठ बेटी। बेटी मैं यूँ कहूँ था, तू आगे और पढ़ना चाहो है कि? हाँ बाबू, मैं IAS ऑफिसर बनना चाहूँ। बेटी वह बात तो ठीक से, पर मारा आगे पढ़ाने का भी तो कौन है? बाबू जब मैं एक बार IAS ऑफिसर बन गई ना, फिर अपनी यहाँ गरीबी भी दूर हो जाएगी और तन कितने दिहाड़ी मजदूरी करने की जरूरत ना पड़े, फिर तेरा और गांव का भी नाम रोशन हो जाएगा। मधु IAS बनना इतना आसान कौन है, जो इतना ही आसान हो ना तो सब बन जावे। बहुत पढ़ाई करनी पड़े है IAS खातर, और नो भी ना बेरा कितना खर्चा लग जाएगा। अरे बेटी आगे तेरा ब्याह भी करना है, इतनी पढ़ाई पर खर्चा लगाऊं, ब्याह पर लगाऊं, ब्यों तो हमारा कौन सा है कौन है? मैं तो न्यू चाहूँ बेटी, तना कोई चुन्नी उड़ा के ले जाना तो सही काम हो गया। बाबू देख लो, जे कितने तक कर्जा उठा के मैंने पढ़ा सको तो मैं थारते एक वादा कर सकूँ हूँ, सारा कर्जा मैं खुद तार कर जाऊँगी। और बाबू ब्याह पर खर्चा लगाना जरूरी को नहीं, पढ़ाई पर लगाना जरूरी है। मधु 8,000 रुपये मिले है मैंने, और बाबू की दाढ़ी कोई पक्की को ना, कदे काम मिले कदे ना मिले। ये भी इतने रुपया मैं तने पढ़ावा, अब घर का खर्चा चलावा। बेटी माधु, तेरे इस बाबू ने माफ़ कर दिए जो तेरा सपना पूरा ना कर सकिया। जब यूँ तो होता तो मन कोई दिक्कत ना थी बेटी। अब तो बेटी तने घर के हालात है समझौता करना पड़ेगा। बाबू कोई बात ना, मैं मेरे सपने का बोझ थारे ऊपर को नहीं गिरूं, मैं समझू थारी मजबूरी। बेटी मेरे पर जितना बनया मैंने कर दिया, अब तेरा ब्याह करके मैं यह जिम्मेदारी और निभाना चाहूँ। जब तक बेटी का ब्याह ना हो लेना, बाप की छाती पर बोझ सा बनया रहा है। ठीक से बाबू, जो कर थमने ठीक लागे नू करो, थम राजी हो तो मैं भी राजी हूँ। बाबू मधु मान तो गई ना, आजकल के बालक माँ बाप की मानने को ना। हाँ न्यू तो बेटा हम दोनों ही समझदार सो, और मधु बेटी पढ़ाई में होशियार कौन है, या जिस भी घर में जाओगे ना सारे परिवार ने न्यू ही संभाल कर रखेगी। ठीक है बाबू, मैं भी दुकान पर जाऊँ, टिफिन पैक करवा के। हाँ जा बेटा, तू भी क्या निवार करे है, मैं भी मधु खातर को रिश्ता देख कर आऊँगा। ठीक है बाबू, देख ही हो।
ए भगवान, इन गोड्या में बिखे आग लगी, उठा जाता को बैठे जाता न, खुकरी धंधा न पिटू। नहीं हाय गुंजने, काम में माँ के लिए हाथ बटवा दिया करे, सारे दिन उन कागजात ले बैठी रह तू। जय इतनी माँ के बारे में सोचा है तो बहु लिया, माँ के इस काम तो पेंडा छूट जाएगा और मेरे भाभी आ जाएगी। देख ले माँ कितना फालतू बोल रहे सया। भाई रोज तुरमा खासे बोलेगी। खाना में तो माया घाव ही रह से। क्यों पढ़ाई माँ को नहीं रहती? बैठ के कड़े जाओगी तू, अगली साल तेरा ब्याह कर देंगे, फिर अपना अगला कर जाइए। क्यों और कौन है पढ़ाओ? ये बेटी के करेगी और पढ़ की घड़िए पढ़ रही, ये तो घर का काम सीख ले। हर सुन ना तेरे ससुराले हमने उलाना देंगे, अब काम ना सिखाया। माँ थारी भी वाह पुरानी सोच है कि छोरिया ना घर का काम में करना हो है, घर तबार भी एक दुनिया है, वह छोरिया खातर बनी कोनी के। गुंजने तेरा इस पढ़ाई ने दिमाग खराब कर दिया के? तेने नूना मेरा के बात बोलने के ना, या पढ़ाई तेना छोटे मोटे की तमीज को नहीं सिखाती के? रुआ दिन छोरी तना बेरस है, इस पर थोड़ी सी भी बात ना उठे। माँ या छोरी से, और छोरी ने अपनी मर्यादा का बेरा होना चाहिए। पर एक बात तो बेटा गुंजन ना सही कही से। कौन सी माँ? बहू वाली, बहू तो लियानी पड़ेगी बेटा, ही मेरा पक्का हम ना बनता। फिर मैं कड़े से लाऊं माँ? बहू तो थम लाओगे, मैं किसकी छोरी ने बजा लाऊं? बहू तो हमें ले आवांगे, बस तू राजी होना चाहिए, तेरी सहमति की जरूरत है। तो मैं कद नाट्या माँ? नाट्या तो कोनी बेटा, फिर मैं तो एक बात बताऊं सु, पर तेरा बाबू लगा रखे से मैंने इस काम पर। ए ठीक सा माँ, मैं आराम करूँ हूँ और तू भी कर ले आराम थोड़ी देर। अरे बेटा मेरा कड़ा भाग में आराम से गोबर गिर के आऊंगी, हरीब तो आराम, बहू आया है पाछा करूंगी। माँ तू भी। हे मालिक सुथरी सी सुन ले मेरे बेटे की जल्दी सी, बस फिर मैं भी अपना आराम तो सोया करूंगी। मधु, ए बेटी मधु, हाँ बाबू के कहो थे? बैठ बेटी आज। बेटी मैं तेरे खातिर एक रिश्ता देख के आया हूँ, हाँ कर दूँगे? बाबू मैं के बोलूँ, जो करा आपने ठीक लागन कर लो। बेटी मन ने तो आगले घने भले मानस लाग गए, उनकी ना तो कोई फालतू डिमांड और ब्याह में भी घना खर्चा करने की नाटक है। न्यू कहाँ से चुन्नी चुन्नी उड़ा के ले जाओगे हम तो छोरी ने। ठीक से तो बाबू कर दो। हाँ मन ने तो बेटी उनका सब काम पसंद आया, और सब तो बड़ी बात तो यह है छोरे में बीड़ी तक का अब कौन है। ठीक से बाबू, आपने टोया तो मेरे खातर से ये टोया होगा, आप कौन सा मेरा बुरा चाहोगे? बेटी कोई माँ बाप अपना बेटा बेटी का बुरा कौन चाहता, मने पसंद आया है जाए तो जिक्र कराया है। ठीक से बाबू, जय आपने पसंद है तो हाँ कर दियो, थारी हाँ में मेरी हाँ है। ठीक से बेटी कर ले काम। हे भगवान, बस सुथरी डाल मेरे बेटे का घर बस जाओ। अरे क्या कर रही है शानी? यो है धंधा घर का चली जा से, कदे किम्मर कदे किम्मर। आजा बैठ जा अड़े। आएगी यो कौन था मन ऐसा लगे है कि एक जगह जनक के ब्याह की बात बन जाएगी। बढ़िया से यह तो चावा सापा। छोरी 12 पढ़ रही है, घर का सारा काम जाने है। हाँ माँ बेचारी की कई साल पहले गुजरेगी। तो क्या बात होगी, मैं रही माँ का प्यार मैं दूंगी उसने, घर का काम तो वह जान दिए होगी। माँ ना से तो घर का काम तो वह कर दी होगी। हाँ और घर का काम तो सारा ही जाने से, और शनि मारा काम भी उनके सारा पसंद आ गया। बिचौले ने छोरी के बाबू तो मिलवाया था मैं, बहुत शरीफ आदमी से, पर ब्योंत का तो माड़ा है इसे। अपन के लेना है, छोरी अच्छी गुणिया होनी चाहिए, समझदार संस्कारी। बता उषा बालक का बच्चा सेवा करी जाएगी, हर मौज मारेगी। हाँ और के
मन ने तो लेन देन की साब मना कर दी। बस एक का डिमांड रखी भाई, बालका की जोड़ी मिलनी चाहिए। हाँ सही करे तुमने। तनका के करांगे, बस ही तो तावड़ी सी बहू आ जाए इस घर में। वे शानी छोरी तो बूझ के बताओगे। फिर मैंने बेचोली तो कह दी थी भाई एक दिन आके न हमारा घर बार देख जाओ, भाई अगले की बेटी न रहना से है। फिर एक दिन टूर में चल लाएंगे, छोरी न पचकारे होंगे। ठीक से तो जो तुमने ठीक लगा ना उस तरह कर लो। हरी चाय की घूट बना लिया थोड़ी थोड़ी। अरे नेक पूछ पूछ जरूरत से ना चाह की तो लिया ईब ले आई बना लिया। ए नारायण, संदीप बेटा हो लिया गया तैयार? हाँ बाबू आ गया। बेटा तावड़ा चाल, वो बिचौलिया बाट देखता होगा। चल बाबू। बेटा ये सारी रिश्ता तो अपन दिया लेके ढूंढे तक ना पावे, सारी तो चिंता मिट गई। ना अगला की दहेज की कोई डिमांड, ना ब्याह बाने का खर्चा। अगले न्यू कहो है हम तो छोरी ना चुन्नी उड़ा के ले जाओगे, सारा ये तो खर्चा बच गया। और वो भी अपना ब्योत भी ना था बेटा। खर्चे की तो क्या है बाबू, बस नू है अगला घर बार बढ़िया मिलना चाहिए, मधु न सुख हो जाएगा। चल बेटा ये वार होने लाग रही है, सारा सामान ले तो लिया ना? हाँ बाबू सारा सामान धर दिया नीरज वाली गाड़ी में। चल फिर चल। बेटा जनक है। हाँ माँ। बेटा नहा धो की फटाफट तैयार हो जा, 11 बजे तक तुम देखनी आ लेंगे। नहाने जाऊँ माँ। ठीक से उस गुंजन ने भी कह दियो सो ख्वाबी मेरा के मकाम में हाथ बटवा दीजिए। कह दे माँ। ए गुंजन है बेटी, हाथों तो मेरे घर ला के सारा काम करवा दे। सारा काम पड़िया से और वो आने वाले हो रहे से। आज तो माँ मेरे बहुत घना चा चिड़ रहा है। चे मेरे तो तू किम्मा करा ले, बता क्या करना है। बेटी वह जूठे बर्तन पड़े से सिंक में, तू तो वह मांज दे। हर मैं तेरे बाबू ने कह दियो सू वो सामान लिया होगा कि मैं। ठीक से माँ मैं कर ली हूँ। हाँ बेटी मैं भी तेरे बाबू ने कह आऊँ सू सामान लिया होगा वो। ठीक से। आज भी सोको न पकड़ी बैठा से, जनक न देखना ना लग रही है, उनकी भी तैयारी कर ले। अरे उनने की तैयारी करने लाग रहा छू। जब वो चौधरी का पीता होगा तब बरकत दे दूंगा। हर एक बार बाज के बाजार में भी जाए ये, हर वह काजू वाली नमकीन, हर काजू की मिठाई मिठुई कि मैं नाश्ता खतर लिए ये। ठीक से तले आके देखूंगा फिर हैं। हर तावड़ करके ये। हाँ ही भाया। ठीक से रिश्तेदार का चाह तो न्यारा ही चले से, बस मेरे बेटा का बहू आ जाए फिर तो वारे न्यारे हो जाएंगे मेरा घर की कती, सारी चिंता खत्म। गुंजन क्या कर रही है? कुछ ना भाभी पढ़ रही थी। अच्छा कौन सी क्लास में है तू? मैं फर्स्ट ईयर में। और कौन सी साइड ले रही है? आर्ट साइड। अच्छा नू बता तो पेपर में नंबर कितने लेकर आया करे? मैं तो भाभी अपनी क्लास में हर साल फर्स्ट आया करूँ, 12th में भी फर्स्ट आई थी। चलो बढ़िया बात है यार। तो भाभी तू +2 तक ही पढ़ी है बस? हाँ। अच्छा तू नू बता बीए पाछे के करण का विचार है तेरा? मेरा क्या विचार था भाभी, घर के तो मेरा ब्याह करने की कह रहे हैं, और मन तो ऐसा लगा है मेरी बीए भी पूरी को ना होते। क्यों तू आगे ना पढ़ना चाहती के? मैं तो पढ़ लूँ भाभी, जाकर कोई पढ़ा हो तो। जब तू पढ़ने में इतनी होशियार है और अपना घर का भी बहुत ठीक से है, फिर तो तना आगे पढ़ना चाहिए। और मैं तो तेरे तनु कहूँगी आईएएस की तैयारी कर ले तू। आईएएस भाभी, यह तो बड़ी पोस्ट हुआ है। हाँ तू यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर ले, मेहनत करेगी तो कि मेरा बात बन भी जावे। पढ़ तो मैं सकूँ भाभी, और मेरी ओर तो मैं अपनी मेहनत में कोई कमी ना छोड़ूँ, और बाकी भगवान की मर्जी। लगी रह और फर्स्ट ईयर में बढ़िया नंबर लेकर आगे तेरी तैयारी में अपने आप करवा देंगे। सच्ची भाभी? हाँ अरे मैं घर का काम कर लूँ, ठीक से तू पढ़ ले। भाभी को तो ठीक ही है, मैं भी सरकारी अफसर बन सकूँ, जिंदगी बन जाएगी मेरी। अब तो मैं आईएएस ऑफिसर बनूंगी।
अरे जनक है हाँ बाबू। बेटा, मैं तो आज घने दिन में आया हूँ खेता में ने। तने तो बेटा बढ़िया काम संभाल लिया। बाबू ईमन ने तो संभालना है, और कौन करेगा? अरे तो तेरे आराम करने के दिन है, तो आराम करया करे। हाँ बेटा, भगवान की दया से टाइम तो ब्याह हो गया, और तन्ने भी खेत खात संभाल के देख के बढ़िया खेती हो रही है? और परमात्मा की दया या रही कि बहू भी हमारे घर से मिलती जुलती आ गई, घर का सारा काम आप कर लीजिए। हाँ बाबू, सारा काम करना आवाज उसने, और लोग ये जो ना किसी ने फालतू बोलती और ना करना हांडती किसी का नू। अरे जब बताऊं बेटा, सारे काम सही होते हैं से। बस बाबू, ये तो गुंजन के हाथ पीले करने रह रहे हैं। हाँ बेटा, या क्लास और करवा दिया, इब तो एडमिशन करा दिया, फिर इसके भी हाथ पीले कर देंगे। हाँ बाबू, फिर सारी जिम्मेदारियां भी फ्री हो जाएंगे। हाँ चल बेटा, इब घर चल लाएंगे, आजा। चलो। इब तो मेरे ख्याल है एक पानी हो रहा होगा बेटा। हाँ बाबू, जनू काम पड़ी गया तो एक पानी नहीं 2 पानी लगाने पड़ेंगे। ना ना, दो तो ना लेने का रोली की झड़ दिखी और गेहूं आए। आ गया बेटा? हाँ बाबू। बेटा दुकान वाले सेठ ने कि मैं पैसे दिए हैं ना? हाँ दिए थे बाबू आज। तो बेटा मैंने 300 रुपये दे दे, दवाई ख़त्म हो रही है, दवाई ले आऊँगा। ले बाबू, 500 का ही रख ले। खुले दे देता बेटा 300 रुपये। कोई ना बाबू, और काम आ जाएंगे कितने। अच्छा न्यू बता, बेटी मधु के लिए बात हुई थी कि तेरी? बाबू 2-3 दिन पहले हुई थी। मधु ठीक ठाक राजी तो है ना बेटा? हाँ बाबू ठीक से। बेटा कई दिन हो लिए, उस तो फेटन का जी कर रहा है। तो जाए बाबू एक दिन, तन्ने कौन नाटे है। इब्बा तो बेटा 2 दिन का काम और बाकी है, मिस्त्री दो रहे, उस बात से देखूँगा देखा एक दिन। ठीक से बाबू, जाएगी। सुनो जी, क्या करो हो? हाँ कुछ ना, बस लेट रहा था। मैंने आप तो कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोल, की बात से? मैंने कौन थी, अपनी गुंजन पढ़ाई में बहुत होशियार है। हाँ यह बात तो सारा काम गवा है। तो क्यों ना उसकी आगे यूपीएससी की तैयारी करवा दें? क्यों, उसने क्या नौकरी की जरूरत से? जी हाँ, तो अच्छी बात से जब आगे पढ़ना चाहो तो, और भगवान ने चाहिए तो केवल आईएएस बनी जावे। भगवान तो चालेगा, पर हम तो ना चाहते। क्यों उसने फालतू के सपने दिखाने लाग रही है तू? जी कोई बुरी बात तो सिखाती ना मैं, और जब पढ़ लिख कर आईएएस बनेगी तो जिंदगी बन जाएगी उसकी, गांव समाज में नाम होगा, बढ़िया जगह ब्याह होगा उसका, और फिर आपकी भी इज्जतें बढ़ेगी। तने बेरा है, मैं खुद +2 कर रहा हूँ, और गुंजन का ईब का फर्स्ट ईयर में एडमिशन करवा दिया। मेरे माँ बापू ने मेरे से ज़्यादा पढ़ाई है वह, बस ईब तो उसके हाथ पीले कर देंगे। जी हाँ, वो तो मैं जानू हूँ, पर मन नू लग है गुंजन तो आगे पढ़ने का मौका देना चाहिए। यार माँ बाबू ना माने, तू समझा करे। जी पहले आप तो मानो, माँ बाबू तो मैं अपने आप मना लूँगी। ठीक से तो मन्नत कोई दिक्कत को नहीं, जब माँ बाबू इजाज़त दे तो उसने आगे पढ़ने की। ठीक से। गुंजन, हाँ भाभी। तेरे फर्स्ट ईयर के पेपर कब तो शुरू हैं? 27 तारीख तक। अच्छा सुन, मैंने तेरे भाई तो बात करी थी तेरे आगे पढ़ने के बारे में, मान गया वो तो? के कहा भाभी? साची कहूँ मैं? सच्ची? थैंक यू भाभी, तू मेरे बारे में कितना सोचा है। तन्ने के बताऊँ गुंजन, मैं तेरे बारे में नहीं मेरे बारे में सोचू हूँ। मैं आईएएस ना बन पाई, मैं तन्ने आईएएस बनना देखना चाहूँ हूँ, और जिस दिन यो दिन आ गया उस दिन मैं नू सोच लूँगी मेरा सपना पूरा हो गया। माँ क्या कर रहा है? बैठी हूँ बेटा। मैंने कुछ बात करनी थी तेरे से। हाँ बेटी बोल। माँ मैंने कहूँ थी, अपनी गुंजन पढ़ाई में बहुत होशियार से है, और मैंने चाहूँ और आगे पढ़े और कामयाब हो। हाँ बहू, तेरी यह बात क्यों कराई तेरे दिमाग में? ये बा हम बैठे सा गुंजन न संभालने वाली, तू अपना काम संभाल बेटी। गुंजन कितनी पढ़ानी सर कितनी ना, वो मार पर छोड़ दे। माँ जी मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैनू कहना चाहूँ, जब गुंजन आगे और पढ़ा है तो बड़ी सरकारी ऑफिसर बन सका है। पर हमने बनानी तो को नहीं, हर गुंजन की तन्ने इतनी चिंता क्यों हो रही है? मर तो यह बात समझ में ना आ रही। माँ मैं ना चाहती कि गुंजन ने छोरी उनका नुकसान भुगतना पड़े। सुने, जातरा काम कर ले।
इबा हम बैठे सा और हमने बेरा से के करना सर के ना करना से। माँ मेरी बात तो सुने। तू जाके तेरा काम में मन लगा ले। सुन राखी तेरी बात, खड़ी हो रे। इस बहू का बेरान की हो रहा से या हमने ज्ञान बांटने लगी। देख गुंजन के कान ना भर दे वह और फिर पढ़ाई का भूत सवार कर लेगी। बाबू हो लिया क्या तैयार? हाँ ओलिया बेटा। ठीक से बाबू, 10 साड़ी बस पकड़ लिए। जवा निकल गई तो फिर 11:30 बजे हैं। ना बेटा बस कौन छूटने दूँ मैं। अच्छा नो होता पैसे हैं तेरे दोरे? हाँ पैसे से बेटा, कल पेंशन मिली थी ना वे हैं। चल ठीक से, तो मैं जाऊँ हूँ दुकान पे। हाँ जा बेटा तू, मैं भी जाऊँ हूँ। बेरा न सियाना या बहू इस गुंजन ने और पढ़ाने के खातिर पूरा जोर ला रही है। या कुछ भी कहो, इसका कहने का केस है हमने गुंजन और पढ़ानी है कोई ना। इके पेपर चाल रहे से फिर कोई सुथरा सा खानदान देख कर ही के हाथ पीले कर देंगे। हाँ बाबू, मन ने बहुत समझाई पर मेरे तेमने बोली इसकी यूपीएससी की तैयारी करवाओ। तू एक काम कर बेटा, उब्बा उन्नर गुंजन ने बोला। गुंजन है तेरे भाभी ने लेकर आइए बाहर ने। हाँ भाई। बाबू की सुने एक बार। आए गुंजन, तू आगे और पढ़ना चाहे है? हाँ बाबू, अगर मौका मिलेगा तो जरूर पढ़ूंगी। और मौका ना मिला तो? अगर मौका ना मिला तो टाल हो जाएगी माँ। माँ बाबू, गुंजन आगे पढ़ कर जिंदगी में बहुत कुछ कर सका है। मैं आप दोनों आगे हाथ जोड़ू हूँ, इसने और आगे पढ़ा लो। हाँ ये के जरूरी से इसका पढ़ना लिखना। हर घड़ी पढ़ के क्या करेगी या हूँ बीस ने अगले घर जाना से। और जब पढ़ा लिखा के हमने नौकरी लगा भी दी तो हमने कौन सी तनख्वाह देवेगी? वह तो अगले घर जागी। जब हमने कोई फायदा ना तो क्यों पढ़ावा? माँ जी मैंने नू सुनी थी, माँ बाप का रिश्ता अपने बेटा बेटी गल कदे भी स्वार्थ का ना होता, पर आज तुम अपने फायदे की बात कर रहे हो। बेटी कुछ हद तक तेरी सासू भी ठीक कैसे, जैया और पढ़ेगी तो फिर की ब्याह शादी भी लेट होगी। और बेटी हम नहीं चाहवा सा आगे इसने जल्दी ब्याह था कही के हाथ पीले करके हम भी अपनी जिम्मेदारी तय नची तो ना बाबू, नू ना होया करे। तुम अपनी जिम्मेवारी निभाने के चक्कर में इसके भविष्य का गला घोट रहे हो। शानी गुंजन के बारे में तेरे से पहले सोचने वाले हम 3 बैठे। हाँ पर तन्ने यार क्यों लगा रखी है? मैं बताऊंगा बेटा या कौन बतावे? बाबू तू एकदम भी ना बताए। नमस्ते मोताजी। ओहो समझी जी, आ जाओ बैठो। चौधरी साहब मेरा भी ना दिया आड़ का। बस चौधरी थार ते मिलन का जी करया और मैं आ गया। सही टाइम पर आगे चौधरी साहब। देखो ना आपकी बेटी ने या गुंजन ने पढ़ा लिखा के सरकारी अफसर बनाने पे तुल रही है। चौधरी साहब या ठीक सोच रही है, या भी और पढ़ना चाहती थी, बड़ी पोस्ट की नौकरी करना चाहती थी। वो के कह आईएएस बनना चाहती थी, पर के बाबू? पर बेटा मेरा ब्योंत ना था इसने आगे पढ़ाने का। इसका यो सपना ही रह गया। मैं जानू हूँ इसके दर्द ने, या सारे जिले में टॉप आया करती, या से सारी बात। यह बात तो ठीक से, पर गुंजन नाग पढ़ने की कोई जरूरत को नहीं। हर यो कोर्स जो बताओ से ना यो तो घना ही महंगा से। घर रह के तो इसकी पढ़ाई भी ना हो। माँ दिल्ली जाना पड़ेगा, उड़ा जाकर होगी इसकी तैयारी। चौधरी साहब 1 मिनट तक हम मान भी लिया, पर न्यू बता दो एकली छोरी ना अनजान शहर में क्यों कर भेज दिया? बाबू ऐसा कुछ ना है, दुनिया की छोरी बाहर पढ़ने जा है, और जो सारे आपकी डाल सोचने लगे तो कोई अपने बालक ने बाहर भेजे ही ना गा। माँ बाबू भाभी ठीक है। पहले तो मैंने भी नहीं सोची थी कि मैं अपना घर बसा लूँगी, पर भाभी ने मेरे पे विश्वास दिलाया, मेरा हौसला बढ़ाया कि तू जिंदगी में बहुत कुछ कर सका है। बाबू मैंने एक मौका दे दो, मैं थारा सर नहीं झुकने दूंगी। चौधरी साहब आज के दिन ऐसे बालक बहुत कम हैं जो अपने माँ बाप के बारे में सोचते हैं, और जब हमने अपनी छोरी पे विश्वास से तो एक मौका दे के देख लियो। बाबू मेरा तो इनकी बात समझ में आ गई। मैं तो घना पढ़ ना पाया, जब गुंजन आगे पढ़ना चाहे है तो हमने पढ़ानी चाहिए यार। चौधरी साहब जब थरी सारे की या इस सलाह से तो फिर बेटी गुंजन तू अपनी पढ़ाई आगे जारी रख।
हाँ बेटी, बहू ने तो हमारी सोच बदल दी। बाबू, अपनी औलाद ने बहुत कम माँ बाप समझ पावा हैं। बड़का के सपने का नहीं, सबका ध्यान नहीं जाता। और आप लोग ना करके बहुत बड़ा काम करया है। ठीक से बेटी, मैं तेरे बाबू और चौड़े बैठक में बैठा संग हर बढ़िया बढ़िया चाय बना ले आओ। हाँ चौधरी साहब, चलो बैठक में हुक्का पानी पीवाएंगे। अरे जनक, अरे बेटा बहुत दिन में आया चौधरी, क्या मैं नमकीन नमकीन भी ले आइए। आ जाओ चौधरी साहब। सारे आले पड़े से। भाभी भाभी क्या हो गया? भाभी, मेरा रिजल्ट आ गया। कितने परसेंट नंबर आए? 95%। मैं पास हो गई भाभी। पास नहीं, तेरा तो लठगाट दिया बावड़ी। ये तो तने बस यूपीएससी के एग्जाम खातर तैयारी करनी है। हाँ भाभी, चिंता मत ना करे। इब तो मैं क्या इन्हें भी कोने छोड़ दूं। बस इब तो तने फार्म लिखती है, अप्लाई करना है। हाँ ये किस रोड़ा करी सो ननद भाभी। माँ, मेरे एग्जाम में 95% नंबर आए हैं। वाह बेटी, तना आज बाबू की छाती चौड़ी कर दी। न्यू पढ़ती रही है मेरी बेटी और आगे बढ़ती रही है। बाबू, आज तो मुंह मीठा होना चाहिए, खुशी का मौका है। हाँ बेटी, मैं ये बिलाया रोशन हलवाई के लाडू हो गया होगा काम अड़े का। आ जाओ तो फिर। बेटा एक खुशखबरी साथ तेरे खातिर है। वाह के बाबू। बेटा आज तेरा रिश्ता पक्का कर आया हूँ। अच्छा बाबू। हाँ, अगले महीने का शुभ मुहूर्त देख कर तारीख पक्की कर देंगे। ठीक से बाबू। और तू न्यू कर बेटा, मधु ने फोन करके या खुशखबरी दे दे। ले बाबू, इब्बा करूँ फोन। हेलो। हाँ भाई, ठीक ठाक सोने। बेबे खुशखबरी है। वाह के भाई। मेरा रिश्ता पक्का हो गया है। वाह भाई, या तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तने। हाँ, बाबू ने कहा अगले महीने ब्याह धर देंगे, तो अपनी तैयारी कर लिए। सारा काम तन नहीं संभालना है आके। हाँ भाई, तू चिंता ना करे। मैं तो आज टेंशन में बैठी थी, तने यहाँ खबर देकर मेरा मन हल्का कर दिया। क्यों ये? किस बात की चिंता में बैठी थी तू? वो भाई, आज गुंजन का इंटरव्यू था आईएएस खातर, बस उससे की चिंता में बैठी थी। कोई ना मधु, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। भाई एक बार बाबू के लिए भी बात करवा दे। ले कर ले बात। ठीक से मेरी लाडो। हाँ बाबू, यह खुशखबरी सुनकर और भी राजी होगी मैं। ठीक से बेटी, अपनी तैयारी शुरू कर दे। ठीक है बाबू। मेरा न छोरी का के रहेगा। गुंजन की बात कर रही है क्या तू? और क्या अपना और छोरी से हे गुंजन है तो है, आज उसका इंटरव्यू है। देख शानी, हमने तो अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ी नहीं, बाकी तो सब उस परमात्मा की माया से। छोरी की किस्मत में के सर के नास है। चिंता ना करे, सब ठीक होगा। चल बैठ जा। माँ बापू क्या करो था मैं? अरे ये करा थे गुंजन वाली ये चिंता सी हो रही से। तू एक काम करे ना बेटा, बेबे दोरो फोन में ला, देखा बात बनी कि ना बनी। ले बाबू करो। बाबू फोन बंद है गुंजन का तो। अच्छा, बेटा मन तो चिंता सी हो रही से। माँ नो चिंता करे थी के बना है, बैटरी खत्म होगी हो गया होगा बंद फोन है। हम चिंता मत ना करो, इंटरव्यू होया पाछवा आप फोन कर देगी। हे भगवान, मेरी बेटी की मनोकामना पूरी करिए, धोया के सपने पूरे हो जाएंगे। शानी तेरा क्या हो गया ये बे? तू क्या था चिंता में बैठी है? वो गुंजन का फोन ना लाग रहा, बंद हुआ है। हाँ, मन ने भी कराया था, माँ बाबू ने करवाया था। मुझे नू चिंता हो रही है, कभी गुंजन का सिलेक्शन ना हुआ और वह कुछ उल्टा सीधा ना सोच ले। तू तो ना सोचा पहले उल्टा सीधा। के बेरा उसका इंटरव्यू चल रहा हो और फोन बंद कर रखा हो। इंटरव्यू तो पूरा हो लिया जी, 3 बज रहे हैं। तो ये बापा और बैठे के कर सका। हाँ, अब तो घनी चिंता ना करे, सबकी में ठीक का होगा। गुंजन बेटी, तेरी चिंता हो रही थी मन तो।
हर तेरा फोन भी बंद आओ से के बात तू उदास क्यों से ये बेटी, ये बोलती क्यों ना, तू चुप क्यों है? गुंजन आ की तू और तू उदास क्या है? तेरा सिलेक्शन तो हो गया ने। गुंजन है की बात से? बोल बे कुछ तो बोल ले। भाई बड़े अफसोस तो कहना पड़ रहा है कि मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया और मैं आईएएस ऑफिसर बन गई। गुंजन तेरी शक्ल देख कर तो हम डर गए थे। भाभी मैं तो थोड़े मजे ले रही थी थारे। शुक्र है भगवान तन हमारी सुन ली। यो तो बहुत बढ़िया काम हो गया। अरे खुशखबरी और है, वाह के अगले महीने मेरे भाई का ब्याह पक्का हो गया। आज का दिन बहुत बढ़िया है भगवान, एक साथ दो खुशखबरी। हाँ बाबू। यो सब ना बाबू मेरे भाभी के कारण हुआ है ना, तो मैंने सपने में ना सोची थी कि मार्ट तक पहुंच भी जाएंगे। हाँ बेटी, बहुत भागाड़ी बहू है। हाँ ठीक कहो सो तीसरी बहू तो बागाड़िया न मिलिया करे से। गुंजन आज सबसे पहला भगवान का शुक्रिया अदा कर ले, फिर सारा का मुंह मीठा कराऊंगी थारा। हाँ भाभी।